ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस लेके रहेंगे, ओपीएस लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन। नाम बताएं। मैं संजीव कुमार वर्मा इग्नू स्टाफ एसोसिएशन का अध्यक्ष पद का अभी मेरे पास दायित्व है और ये मेरी पूरी टीम मेरे साथ आई है। आज हम यहाँ पर डॉक्टर मंजीत पटेल जी के आह्वान पर पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए इस पेंशन जय घोष महारैली में शामिल हुए हैं। जी अनिल कुमार, मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से आया हूँ। हमारे साथ ये हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री संजीव वर्मा जी, हमारे सहयोगी यहाँ पर सभी इकट्ठा हैं। हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। देश भर से, विभिन्न राज्यों से, हमारा कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ से यहाँ उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है और ये सांकेतिक है। हम लोगों ने एक अपना आवाज़ लगाई है जिसको सुना जाए कि हम पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। हम अपनी 35-40 साल अपनी उम्र का अपने संस्थान को देते हैं, अपने देश को देते हैं समर्पण भाव से। इसके साथ हम लोगों का कोई भी आय का स्रोत नहीं होता है और जब हम 60 या 62 या 65 साल में रिटायर होते हैं तो हमें एक निश्चित गारंटी के साथ कि जिससे कि हम आगामी जो सेकंड इनिंग्स है उसको हम अच्छे तरीके से जी सके अपने परिवारजन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जो कि हमारे 1 अप्रैल 2003 से पहले तक, जो 4 से पहले तक जो भी हमारी नियुक्ति होती थी पुरानी पेंशन के तहत, वैसी ही पेंशन हमारी बहाल कर दी जाए। और इसमें एक कमेटी भी भारत सरकार की बनी हुई है। बस ये देखना है कि ये कब हमें इन्हें इसकी जय घोष होती है, उद्घोषणा होती है, तो हम लोग एक बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और अपनी बात को उन तक पहुंचाने की बिल्कुल सफल कोशिश रही है। और पूरी उम्मीद है कि सरकार के जो नीति निर्यातक हैं, हम लोग जो काम करने वाले हैं ज़मीनी स्तर पर, उन लोगों की बात सुन रहे हैं और वो जान रहे हैं कि ये बेचारे अपने 35-40 साल पूरी जीवन लगा देते हैं और इनको एनपीएस के तहत जब ये रिटायर होते हैं तो 2000 रुपये पेंशन मिलती है, 2260 रुपये, जो कि कई एक राज्यों में वृद्धा पेंशन से भी कम है। तो उनकी बात को वो सुनेंगे और आप देखिएगा बहुत जल्दी जनवरी-फरवरी में एक अच्छे समाचार हमें मिलेंगे। और हमारा जो आवाज़ लगाया है, हम लोगों ने एक उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें सफल हुए हैं और हम लोग बहुत जल्दी अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल होंगे। हमारे साथ, हम लोगों के साथ जो नीति में लगे हुए हैं, देश के निर्माण में लगे हुए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, 5वीं से तीसरी जो अगले साल हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोशिश चल रही है, तो वो जान रहे हैं कि ये जो 85 लाख और उनके परिवारजन हैं, जो बेचारे सब कुछ अपना दे रखा है राष्ट्र के नाम, जो समर्पित हैं, सच्चे देशभक्त की तरह काम कर रहे हैं, उनके जो दूसरी पारी है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, जो सांसदों को है, न्यायपालिका में है, माननीय न्यायपालिका में, उनको भी उसी में समाहित करके सबको पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम किशन लाल है और हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से आए हैं यहाँ पर। और इस जंतर मंतर पर आने का एक ही मकसद है कि हमारी जो नई पेंशन की जगह हमारी फिर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सबका साथ लेना है और हमेशा विकास करना है, तो ये पुरानी पेंशन को ही दोबारा से लागू करना है। हमारे तमाम पूरे भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब ये मांग कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबकी पीड़ा को सुनते हैं, जो सबकी बात को मानते हैं और वो देखते हैं, और आजकल वो हमें गारंटी दे रहे हैं पूरे भारत को, तो ये हमारे को गारंटी, एक छोटी सी गारंटी दे दें कि पुरानी पेंशन को फिर बहाल कर दें, जिससे हमारी सामाजिक सुरक्षा तो होती है और हमारी आर्थिक सुरक्षा भी होती रहे। आर्थिक सुरक्षा से ही हम रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन खुशहाल जी सकते हैं। एक बार फिर मैं आह्वान करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप एक बार दोबारा संज्ञान लें, दोबारा सोचें और समझें और फिर हमारे को ये पेंशन को बहाल कर दें। आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद हम सब करते हैं।